सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी आदतें हैं। तुम कहते हो कि पढ़ना चाहते हो, लेकिन जैसे ही किताब खोलते हो दिमाग मोबाइल की तरफ भाग जाता है। 5 मिनट पढ़ते हो और फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, गेम्स, और फिर कहते हो कि मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। दिमाग खराब नहीं है, दिमाग वही कर रहा है जिसकी तुमने उसे ट्रेनिंग दी है। अगर रोज रोज उसे सस्ती खुशी खिलाओगे तो वो मेहनत का स्वाद क्यों पसंद करेगा? याद रखो, ब्रेन कभी भी आलसी पैदा नहीं होता, उसे आलसी बनाया जाता है। और जिसने उसे आलसी बनाया है वही उसे पढ़ाई का दीवाना भी बना सकता है। आज फैसला करो, या तो तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे या जिंदगी भर उसके गुलाम बने रहोगे। हर बार जब तुम मोबाइल उठाते हो तब तुम सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे होते, तुम अपने भविष्य का एक हिस्सा बेच रहे होते हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें, तुम्हारा करियर, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और सबसे दुख की बात जानते हो क्या है? तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। दिमाग एक मशीन है, जिसे जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना मजबूत बनेगा। लेकिन अगर उसे सिर्फ मनोरंजन खिलाओगे तो वो सिर्फ मनोरंजन ही मांगेगा। इसलिए अगर सच में अपने ब्रेन को स्टडी एडिक्टेड बनाना है तो सबसे पहले उसे झटका देना होगा। पहला नियम, मोबाइल तुम्हारा मालिक नहीं है। जब पढ़ने बैठो फोन को दूसरे कमरे में रख दो, साइलेंट नहीं, दूसरे कमरे में। क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, फोन का दिखना भी तुम्हारा फोकस चुरा लेता है। अगर तुम ये छोटी सी लड़ाई नहीं जीत सकते तो जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां कैसे जीतोगे? दूसरा नियम, हर दिन एक ही समय पर पढ़ो। दिमाग को आदत चाहिए। अगर रोज शाम 7 बजे पढ़ोगे तो कुछ दिनों बाद बिना इच्छा के भी दिमाग उसी समय पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। यही है हैबिट पावर। इच्छा से ज्यादा ताकत आदत में होती है। तीसरा नियम, शुरुआत छोटी करो। 3 घंटे पढ़ने का वादा मत करो, सिर्फ 20 मिनट बैठो, सिर्फ 20 मिनट। क्योंकि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो सफर आसान हो जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? पहले ही दिन 10 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हो और दूसरे दिन हार मान लेते हो। यही गलती तुम्हें पीछे रखती है। सुनो, डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है मन करे या ना करे, काम करना। यही फर्क है विनर और लूजर में। विनर बहाने नहीं ढूंढता, विनर रिजल्ट ढूंढता है। चौथा नियम, हर स्टडी सेशन के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। एक गाना सुन लो, 5 मिनट टहल लो या चाय पी लो। दिमाग समझने लगेगा कि पढ़ाई के बाद खुशी मिलती है। धीरे धीरे पढ़ाई ही खुशी का रास्ता बन जाएगी। यही साइकोलॉजी है, यही ब्रेन प्रोग्रामिंग है। पांचवा नियम, अपने गोल को हर दिन देखो। दीवार पर लिखो, मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाओ, स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। क्यों? क्योंकि जिस लक्ष्य को रोज देखा जाता है उसे भूलना मुश्किल होता है, और जिसे भूल जाओ उसे हासिल भी नहीं कर सकते। अब एक सवाल, अगर आज तुम्हारे सपनों और तुम्हारे मोबाइल में लड़ाई हो जाए तो तुम किसे चुनोगे? अगर जवाब मोबाइल है तो अभी से हार मान लो। लेकिन अगर जवाब सपना है तो फिर आज से मोबाइल की नहीं, अपने गोल की सुनो। याद रखो, सक्सेस अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। आज 1 घंटा, कल 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद पढ़ाई मांगने लगेगा, क्योंकि ब्रेन उसी चीज का आदी बनता है जो उसे बार बार दी जाती है। तुम्हारा दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, उसे सिर्फ गलत दिशा मिली हुई है। दिशा बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जब भी मन करे कि आज नहीं पढ़ूंगा, तुरंत खुद से पूछना, क्या मेरा सपना भी आज छुट्टी पर गया है? क्या मेरे माता पिता की उम्मीदें आज छुट्टी पर गई हैं? क्या मेरी जिम्मेदारियां छुट्टी पर गई हैं? अगर नहीं तो फिर मैं क्यों रुकूं? सुनो, दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं पूछेगी, दुनिया सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मन था या नहीं, सब यही पूछेंगे तुम जीते या हार गए। इसलिए अपने दिमाग को आदेश दो, रिक्वेस्ट मत करो। कहो, तुझे पढ़ना ही होगा, तुझे जीतना ही होगा, तुझे बहाने नहीं बनाने। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अपने लक्ष्य को याद करो। एक दिन ऐसा आएगा जब किताब खोलते ही तुम्हारा दिमाग भागेगा नहीं, बल्कि खुद कहेगा, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। और उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। याद रखना, अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
लेकिन अगर दिमाग ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना पाएगा। इसलिए आज, अभी, इसी पल एक फैसला करो। मोबाइल का गुलाम नहीं, अपने सपनों का सैनिक बनो। आलस का कैदी नहीं, मेहनत का योद्धा बनो। और तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता दुनिया को मजबूर न कर दे ये कहने के लिए कि ये इंसान पैदा नहीं हुआ था महान बनने के लिए, इसने खुद को महान बनाया है।